यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग
इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। टीचर विधेयी है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। मीठे बच्चे, टीचर विधेयी है। बच्चे, तुम विधेयी बने हो। बाप तो विधेयी है ही है, पर तुम हो क्या? विचार करो। वो विधेयी अवस्था में रहकर
तुम विदेही को ही देखता है, दृष्टि देता है, ज्ञान देता है, पालना देता है। भल वो भी देह में है, तुम भी देह में हो, पर बच्चों दोनों विधेयी है। यह देह तो इस जन्म की है, ऐसे 84 देह मिले हैं, हर जन्म की एक देह पकड़े आदि से तो 84 देह मिले। तो कौन से देह को फिक्स करें? कोई देह फिक्स नहीं कर सकते बच्चे। इसलिए बाप भी विधेयी और बच्चे भी विधेयी। जब भी बच्चे ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनते हो, विधेयी अवस्था में रहो। माना मेरा कोई शरीर नहीं है, उसका फायदा क्या है बच्चे? शरीर के सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। मायावी शरीर है ना, तो संस्कार भी तो मायावी रहेंगे। और अगर मायावी संस्कार इमर्ज रहे तो ईश्वरीय ज्ञान क्या ले पाएंगे? इसलिए बच्चे विधेयी अवस्था में स्थित रहो सदा। ज्ञान में तो रहो ही रहो, मुरली के वक्त योग में भी रहो, धारणा सेवा में भी रहो और हर कर्म करते भी रहो। सदा विधेयी अवस्था, यह अवस्था कभी खोनी नहीं चाहिए बच्चे। जैसे देह का भान आ जाएगा, माया आ जाएगी, तुरंत आएगी बच्चे। माया देह में है, इसलिए देह का भान ना आए बच्चे। कुछ भी करके देह का भान ना आए। मैं विधेयी आत्मा, विधेयी बाप से ज्ञान सुन रही हूँ, विधेयी टीचर से शिक्षाएं ले रही हूँ, विधेयी सद्गुरु से डायरेक्शन श्रीमत ले रही हूँ। विधेयी आत्मा, विधेयी महाकाल से शक्ति भर रही हूँ और विधेयी रुद्र से हर प्रकार के आसुरी संस्कारों का स्वाहा कर रही हूँ, उसकी समाप्ति कर रही हूँ। विधेयी, मैं सदा विधेयी, बाप भी सदा विधेयी। बच्चे देखना, यहाँ सृष्टि प्रभाव नहीं डालेगी। जब देह आया तो प्रभाव आया। देह भूल जाओ, खाते पीते उठते बैठते, बस मैं विधेयी आत्मा, यही भान रहे, यही ध्यान रहे। मैं बिंदी, मैं सितारा, मैं लाइट। बाप भी बिंदी, लाइट। और कोई भान ना रहे बच्चे, फिर मजा आ जाएगा। विधेयी बन जाओगे, याद अपने आप हो जाएगी। देखो बच्चों, अनुभव करके देखो अपने को विधेयी करके। जैसे देह है ही नहीं, क्या याद आता है? देखो बस बाप याद आएगा और अपना घर, और कुछ भी याद नहीं आएगा बच्चे, कुछ भी। देह से तो इस सृष्टि में खो जाएंगे, पर जैसे देह की विस्मृति हो जाएगी, विधेयी अवस्था में स्थित हो जाएंगे, अपने आप अपना घर और बाप याद आएगा और कुछ भी नहीं बच्चे। तुम जो याद की मेहनत करते हो वो मेहनत भी नहीं होगी, अपने आप याद आ जाएगी बाप की। क्योंकि विधेयी के लिए कोई संसार नहीं है बच्चे, देह वालों के लिए संसार है, देहधारियों के लिए संसार है। विधेयी के लिए क्या संसार? कोई संसार नहीं विधेयी के लिए। समझ है बच्चे? तो बच्चों मेहनत करो इस अवस्था में आने की, विधेयी बनने की। अभी भी मुरली सुन रहे हो, विधेयी अवस्था में स्थित हो जाओ। तुम अवगुणों से परेशान हो, विकारों से परेशान हो, पाप से परेशान हो। ये सब कब घटित होता है? जब देह का भान है बच्चे। इस मनुष्य देह का स्वभाव और संस्कार ही है पाप, विकार, अवगुण।
जैसे यह देह भूल जाएगी बच्चे, तुरंत पुण्य घटित होगा, निर्विकारी अनुभव करोगे, सर्वगुण संपन्न अनुभव करोगे अपने आप को। जैसी देह की स्मृति समाप्त हो जाएगी। समझ है बच्चे? तुम यही तो चाहते हो ना, तुमसे पुण्य घटित हो, तुम निर्विकारी अवस्था में आ जाओ, सर्वगुण संपन्न अनुभूति हो। एक ही उपाय है, विधेयी अवस्था, एक ही उपाय है बच्चे। जैसे विधेयी अवस्था में आ गए, सब अपने आप हो जाएगा जो तुम चाहते हो। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, वो भी विधेयी, सूक्ष्म आकारी शरीर भी नहीं, सिर्फ सितारा, निराकारी बिंदी, बस और कुछ भी नहीं, लाइट, विधेयी अवस्था। बच्चों जरा कभी बैठकर इमर्ज करके देखो, ऐसे ही मजे मजे में अपने 84 शरीरों को इमर्ज करके देखो, कहाँ पर भान रहता है क्या। भल देखो तुम पहला जन्म, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम अपने 84 शरीर इमर्ज करके देखो। जब तुम आत्मा स्वयं के सामने अपने 84 तन इमर्ज करोगे, ये 84 हुआ जो भी तुम्हारा है लास्ट, जिस तन में अभी बैठे हो, तो सामने 83, ऐसे 84 शरीर जब इमर्ज होंगे तो अपने आप इस शरीर से मोह निकल जाएगा, क्योंकि वो भी मेरा शरीर, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। कहाँ मोह रहेगा? रह ही नहीं सकता। कोई भी तुम्हें लगता है दुनिया भर के बड़े बड़े राजाएं जो होके गए, महाराजाएं, उनके शरीर या उन जैसे शरीर इमर्ज करो। बाबा तो कहता है ना, बाबा के बच्चे राजाएं होके गए। तो 84 शरीर इमर्ज करके देखो क्या होता है। बाप युक्ति बता रहा है, अभी जिस तन में हो उस तन से मोह निकालने की युक्ति बता रहा है बाप। आसान है बहुत बच्चे, एकदम आसान है, कर सकते हो, करना भी चाहिए बच्चों को उपाय, समझ है। और वहाँ से देखो तुम विधेयी, निराकारी सितारा, बिंदी, जिसने ये 84 तन लिए हैं, ये चक्र है बच्चे। मज़ा आएगा, आनंद आएगा तुम्हें। फिर मेल फीमेल का कॉन्शियसनेस अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि कुछ जन्म मेल के होते, कुछ जन्म फीमेल के होते। आत्मा तो वही है, बस तन बदलती है, कभी राजा तो कभी रानी। बच्चे आनंद आएगा, करके देखना कभी विधेयी अवस्था में रहकर। फिर देखना अपने आप को कि तुम विधेयी अवस्था में परमधाम में थे, जब तुम्हारे पास कोई तन नहीं था, कोई शरीर नहीं था, बस निराकारी बिंदी थे बच्चे, बाप के साथ निराकारी सितारा। वहाँ से परमधाम से पाठ बजाने के लिए नीचे उतरे और ये 84 जन्म लिए। बात समाप्त। समझ की बात है बच्चों, कहाँ एक जन्म के तन में अटके हो। ये तो आखिरी जड़ जड़ी भूत तन है बच्चे, जड़ जड़ी भूत, मना खलास हुआ लास्ट तन है ये। कहाँ इसमें बुद्धि अटकानी है, कहाँ इस तन के संबंधियों में बुद्धि अटकानी है। बच्चे हटाओ यहाँ से बुद्धि को और अपने स्वरूप में लगाओ। कहाँ इस तन की व्यवस्था में, खान पान में, कपड़े, वस्त्र, अलंकार, श्रृंगार, कहाँ लगानी है इसमें बुद्धि। जो जैसा यूज करो और चलते चलो बच्चे। ये आखिरी तन है, जड़ जड़ी भूत। एक दिन ना नहाए तो खुशबू आती है ना बच्चे, उस तन में तुम अटके हो जो एक दिन या एक टाइम ना नहाए तो उससे गंध आती है,
ऐसी कैसी बुद्धि गिरी हुई है इतनी? बच्चे जरा निकलो बाहर उससे, विधेयी अवस्था में आ जाओ। उस तन में कहाँ अटके हो, और उस तन की व्यवस्था के पीछे कहाँ अटके हो? उसका खान पान, उसकी व्यवस्था, उसका सब कुछ, कहाँ उसमें अटके हो बच्चे? जड़ जड़ी भूत तन है आखिरी। इस तन की व्यवस्था के पीछे क्या लगना? मैं ये नहीं कहता कि तन की व्यवस्था ना करो, जो जैसा है जितना है बेहतर व्यवस्था करो, पर उसके पीछे ना लगो। बच्चे जरा इस तन से बाहर निकालो। तुम्हारा जो सुंदर तन है दैवी स्वराज्य का, सतयुगी, उसे याद करो। इस तन को क्या याद करना? इसलिए तो बाप कहता है अपनी देह सहित देह के सारे संबंधियों को भूल जाना है। समझ की बात है बच्चे। बच्चे तुमने अपनी देह याद की तो तुम्हारे विकार बढ़ते जाएंगे, अवगुण और बढ़ते जाएंगे, माया कड़ी होती जाएगी। दूसरे संबंधियों की देह याद की तो फिर उनके अंदर की माया तुम में प्रवेश होगी, वापस तुम्हारी माया कड़ी होगी। तीसरी बात, मित्र संबंधी जो दूर के हैं उनकी देह को याद किया तो उनका ट्रांसफर होगा, माया कड़ी होगी। इस संसार में चलते फिरते चौथी बात, किसी और की देह को देखा तो उनकी माया ट्रांसफर होगी। अभी करना क्या है बच्चे? सबको आत्मा देखना है। जब आप किसी को आत्मा देखते हो, भल संबंध में माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका जो भी हो, या फिर जो भी जिनसे व्यवहार होता है तुम्हारा रोज का, सब्जी है किराना है जो भी है, उनको जब आप आत्मा देखते हो तो आत्मा देखने के बाद उनकी माया ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि तुमसे ईश्वरीय शक्ति उन्हें मिलती है, कम नहीं होगी तुम्हारी, और वो आत्मा भी जगना शुरू हो जाती। इसलिए आत्मा ही देखना है, मनुष्य कभी ना देखो बच्चे, मनुष्य आत्मा ही देखो। तुम विधेयी अवस्था में स्थित हो जाओ। मेरी कोई देह है ही नहीं, विधेयी अवस्था कंप्लीट। फिर बच्चे आनंद आएगा। देह काफी हुई, देह का संसार भी काफी हुआ। होश में आओ बच्चे, पागलपन ना करो। देह का आनंद मौज भरपूर लिया, खाना पीना वस्त्र अलंकार श्रृंगार, उठना बैठना, महल माड़िया गाड़िया, बहुत आनंद लिया देह को लेकर। अभी बच्चे अपने आप को लेकर परम आनंद में खो जाओ। मना मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ परम धाम में, यह है परम आनंद। देह की बातें बहुत की बच्चे, देह का व्यवहार बहुत हुआ, ऐसा वैसा ये वो। बच्चे जरा होश में आओ, विधेयी अवस्था में स्थित हो जाओ। विधेयी, बाकी बच्चे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर विधेयी अवस्था में रहोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं बच्चे, नहीं होगा। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, याद करते करते इम्तिहान पूरा हो ही जाएगा, परीक्षा हो जाएगी सबकी। फिर पता चलेगा एग्ज़ाम में कौन पास कौन नापास, कौन आगे कौन पीछे। फिर सब घर चले जाएंगे, और जैसा पुरुषार्थ यहाँ किया है उस अनुसार अगले कल्प में पद मिलेगा। बच्चे गफलत नहीं करो। देखो बच्चों, यहाँ माया बड़ी तेज है, यहाँ तुम्हें व्यस्त रखेगी, खाने पीने में, वस्त्र अलंकार में, व्यवस्था में, उठने बैठने में। अंत में पछताना पड़ेगा, मैं साफ कहता हूँ।
फिर खून के आंसू रोने पड़ेंगे, एक एक सेकंड याद आएगा, लगेगा क्या किया। बच्चे, मैं सबको कहता हूँ यह सब ठीक है, इस पर नहीं जाओ। जब यहाँ अगर पुरुषार्थ ना किया तब उसका जो वहाँ फल मिलेगा दरिद्रता, झोपड़ी में रहना पड़ेगा, 2 रोटी के लिए भी दिन भर काम करना पड़ेगा, तब पछताओगे कि बाबा ये क्या हुआ, हमने क्या ऐसे पाप किए हे भगवान कि हमारे जीवन में बस काम काम काम, मना बाहरी संसार की सेवा, 2 रोटी भी नसीब नहीं है। क्या पाप किए? पाप संगम पर हुए थे। बच्चे, होश में आना, वरना दरिद्रता जब नसीब में आएगी पछताना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वो स्कूल कॉलेज में भी ऐसे ही करते हैं बच्चे। टीचर कहता है पढ़ो पढ़ो, नहीं, मस्ती करते रहते, खेलते रहते, मौज करते रहते, और जब एग्ज़ाम होती है पता चलता है 40% आए और अपने साथ वाले को 90% आए। वो आगे बढ़ा, पढ़ लिख कर बड़े पद पोजीशन पर बैठा, अच्छा लाखों में सैलरी है, सारे फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के, अच्छे से खा पी रहा है, जी रहा है, माता पिता सुखी, पति पत्नी बच्चे सब सुखी, 2 के 4 घर, जहाँ चाहे घूम रहा है, देश विदेश पिकनिक मना रहा है। देखकर दुख होता है। फिर पता चलता है क्या कि हमने भी थोड़ा पढ़ा होता तो उतना नहीं, 60% आते, 70% आते तो शायद वो जितना कमा रहा है उसका आधा तो कमाते, जीवन सुखी तो रहती, ये मजदूरी तो नहीं करनी पड़ती। वो बड़े बॉस है, हम छोटे बॉस तो बनते किसी कंपनी के। पछताते बच्चे बाद में। यहाँ भी यही होने वाला है, बहुत बच्चे पछताएंगे अंत में। पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे ना, एक एक सेकंड ऐसे ही गवा रहे टाइम पास में। बच्चे, यह सब ठीक है, मैं वापस कह रहा हूँ, यह सब ठीक है, इस पर जाओ नहीं, क्योंकि वापिस 83 जन्म मैं नहीं हूँ साकार रूप में। इस प्रकार से ना कोई पुरुषार्थ कर पाओगे जिससे तुम्हें कुछ सुख मिले। बच्चे, सोच जरा, जिंदगी भर अगर किसी को किसी के बर्तन मांजने पड़े, उम्र की 5 साल से मरने तक, 80 साल तक पेट भरने के लिए, कैसे जिंदगी होगी। किसी का झाड़ू पोछा करना पड़ा शरीर छोड़ने तक, कैसी जिंदगी होगी। किसी की खेती बाड़ी पर नौकर चाकर की सेवा देनी पड़ी, कैसी जिंदगी होगी। बच्चे, खबरदार बन, होश में आ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। बहुत बच्चे मुरली के बाद छोड़ देते हैं। बच्चे, समय का कोई भरोसा नहीं, सब अचानक बिगड़ता है, सुधरता भी अचानक है। माना जो परिवर्तन है, बदलाव है, वो अचानक घटित होता है। इसलिए जब सब ठीक है, माया आएगी, गफलत कराएगी कि सब ठीक है। हमें कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब ठीक चल रहा है। बच्चे, विपरीत होने में समय नहीं लगता, और विपरीत होने के बाद मनुष्य क्या करता है? आत्मा जितना चाहे पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होती है। आप बोलो हम क्या करें, ये करे वो करे, ऐसे करे वैसे करे, सब करने के लिए राजी होती है। जब विपरीत होता है, बाप कहता है वही जब सब ठीक था, 5-10% करते रहते तो भी चलता, ये विपरीत परिस्थिति कभी नहीं आती। पर मनुष्य समझता ही नहीं, उसको जाग तो विपरीत परिस्थिति में ही आती है। जब सब ठीक है वो आराम करता रहता है, मौज करता रहता है। बच्चों, संभालना अपने भाग्य को, अचानक होगा सब।
अभी भी देखो, तुम्हारे हाथ है राजाई वाले जन्म, ऊंच पद वाले जन्म, नहीं फर्क पड़ता तुम्हें तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें दरिद्रता चलेगी तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भोगना तो तुम्हें ही है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगले कल्प में साकार में आके मिलूंगा। भले कितना भी रोध हो मंदिर में जाकर, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। राजाई भी तुम ही भोगोगे और दरिद्रता भी, भिखारीपन भी तुम ही भोगोगे। इसलिए बच्चे जब सब ठीक है तो ध्यान दो, अटेंशन दो, गफलत नहीं करो, वरना पछताना पड़ेगा। बहुत बच्चे पछताएंगे। अंत में ड्रामा ही ऐसा है, खून के आंसू रोएंगे, फिर लगेगा ये क्या हुआ। बाबा कहता है मैं भी क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हर मुरली में मैंने तुम्हें जगाया, हर मुरली में मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, बच्चे जागो जागो जागो। तुम नहीं जगे, ध्यान में रखना, भक्ति में तुम मुझे जगाओगे। घंटे बजा बजा के, स्तोत्र पाठ मंत्र कर कर के मैं भी नहीं जगूंगा। अभी कहता हूं, जब मैं तुम्हें जगा रहा हूं, जगने के लिए राजी नहीं हो ना, तो मैं भी नहीं जगूंगा जब तुम मुझे जगाओगे। मैं जब तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम मेरे साथ जो कर रहे हो, जैसे चल रहे हो, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भक्ति में चलूंगा। द्वापर के बाद तैयार रहना, अपना सब रिटर्न लेने के लिए तैयार रहना बच्चे। फिर तुम कितनी भी गाली दो, मैं नहीं जगूंगा। जो कहना है कहो, जो बोलना है बोलो, मैं बिल्कुल नहीं जगूंगा। समझ है बच्चे, तुम अगर जगे तो मैं भी जगूंगा। ब्रह्मा बाप को देखा, बाप ने एक बार जगाया, जग गया बच्चा। ब्रह्मा बाप भक्ति में जगाए बाप को, तुरंत किसी भी जन्म में बाप को जगाए, बाप तुरंत जगेगा, क्योंकि बच्चा जगा है। तुम्हारी अपनी स्थिति देखो, समझ है बच्चे। बाकी वंडरफुल ड्रामा, और मैं क्या कहूँ। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं, बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है बच्चे, ध्यान में रखना। साक्षात्कार या दृष्टि, इसका कोई फायदा नहीं है। भले बाप दृष्टि देता है किस लिए, ताकि तुम्हारी आत्मा जग जाए। मुरली सुनने के वक्त आत्मा को जगाने की कोशिश करता है। बाकी दृष्टि से कोई पाप नहीं कटेंगे, तुम कोई पावन नहीं बनोगे बाप की दृष्टि से। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और कोई उपाय ही नहीं। तुमने बच्चे आत्मा परमात्मा साक्षात्कार के रूप में देखा, जैसे आत्मा का स्वरूप है वो भी देखा, परमात्मा जैसे वो पूरी लाइट देखी, फिर भी कोई उपयोग नहीं बच्चे। पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ेगी, विधि से याद तो करना ही पड़ेगा। बहुतों को लगता होगा कि बाबा की दृष्टि पड़ने से हमारे पाप कटेंगे, बच्चे नहीं। ऐसे अगर कटना होता तो मैं पुरुषार्थ क्यों देता याद का। ऐसे नहीं कहता
कि आ जाओ मेरे सम्मुख बैठो, मैं दृष्टि देता हूँ, पाप कट जाएंगे। याद करना ही पड़ेगा। और बहुत बच्चे इसी बात में गफलत करते हैं, याद करने की बात में। याद करते हो क्या बच्चों बाबा को? 15 मिनट, आधा घंटा, 1-2 घंटा, 8 घंटा याद करते हो? घड़ी घड़ी खाते पीते उठते बैठते? नहीं करना है, मत करो। खाओ अंत में धर्मराज से सजाए और ले लो दरिद्रता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो लेना है ले लो, तुम्हारे ही भाग्य में आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिलेगा तुम्हें ही मिलेगा। सुख भोगोगे तुम ही, दुख भोगोगे तुम ही। जाओगे कहाँ बच्चे छूटकर? कोई उपाय भी तो नहीं है। समझ की बात है। इसलिए इन सारी बातों में मत जाओ। साक्षात्कार, दृष्टि, ये वो, कोई फायदा नहीं बच्चे। बस पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी स्थिति में आओ। मैंने विधि विधान सिंपल बता दिया है। अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को, निराकार को अपने घर परम धाम में याद करो। बात समाप्त। ये बात छोड़ के जो कुछ कर रहे हो वो सब बकवास बातें हैं, ध्यान में रखना। मुख्य छोड़ के तुम बाकी के पीछे लगे हुए हो। बाप कुछ नहीं कर सकता, ध्यान में रखना बच्चों। पछताना पड़ेगा, वापिस कह रहा हूं। इसलिए घड़ी घड़ी याद में बैठो। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी मिला याद में बैठो। तुम ऐसे ही समय गवा रहे हो, पछताओगे बहुत बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। फिर बच्चे क्या मिलेगा? पद सब चला जाएगा। बच्चे देखो, आज भी दिन नया आया है, उगा है, जाएगा, कल दूसरा आएगा। पर आज क्या कमाया? कुछ टारगेट रखा है? आज 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा याद की कमाई ज़रूर करेंगे। बिजनेसमैन भी टारगेट रखता है, आज इतने लाख, इतने करोड़ कमाने हैं। टारगेट होता है उसका, इतने अरब कमाने, खरब कमाने हैं। तेरा क्या टारगेट है बच्चे आज का? कितनी तारीख? 26/2/2024। आज का टारगेट क्या है तेरा? कितना कमाना है? याद की कमाई कितनी जमा करनी है? क्या टारगेट रखा है? देख अपने आप को, समझ है बच्चे। बच्चे गफलत ना कर, होश में आ। बाकी सारी झरमुई झगमुई की मायावी बातें बहुत हुई। पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है? नहीं है बच्चे। संपूर्ण ज्ञान आत्मा अनुभूति है। फिर मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुणों की अनुभूति की है तूने अपने अंदर, बाहर नहीं, अपने अंदर। बच्चे कर क्या रहा है तू? कितने वर्ष हुए तुझे? बस तू चल रहा है, पता नहीं बच्चों क्या होगा आपका। बस चल रहे हो, पता नहीं क्या होगा। समझ है ड्रामा। बाबा क्या कहे? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग ज़रूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यह तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विधेयी टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद
तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद ज़रूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। बच्चे, मेरा पार्ट होता तो मैं याद में नहीं बैठता। तुम्हारा पार्ट है, तुम्हें बैठना चाहिए। समझ लो, कहीं से भी समझ लो और याद में बैठो। घड़ी घड़ी बैठो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। हर कर्म में बाप को याद करो, वरना बच्चे कुछ नहीं हाथ लगेगा, कुछ भी नहीं, सब खो जाएगा बच्चों। बहुत बच्चे इस राह पर सत्संग समझकर चल रहे हैं। बच्चे, कोई सत्संग नहीं, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है प्रॉपर, ध्यान देना। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है। बहुतों को तो पता भी नहीं। बाप ने तो वीडियो भी बनाए 84 जन्मों की क्लीनिंग, 63 जन्म की क्लीनिंग बनाए पूरे वीडियो। देखो ज़रा यूट्यूब पर जाकर, समझ की बात है बच्चों। 63 बर्थ क्लीनिंग वीडियो बनाए हुए हैं। कभी देखा है इतने जन्मों का पार्ट कहाँ पे नूंद है, कैसा नूंद है? आने वाले बच्चे पढ़ाई करके आए, 84 जन्मों का पार्ट कहाँ और कैसे नूंद है। बाप सवाल पूछेगा। अगर आपको ये ज्ञान बेसिक पता नहीं है तो आगे क्या पढ़ोगे? यूट्यूब पर सब बाबा ने रखा हुआ है, पढ़ के आना। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है। पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी ज़रूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। न समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं। देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु
और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है? दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, यह तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हरेक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते। यूँ तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे? वह तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, नंगे आए नंगे जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं, मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंक यानी कट निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो।
5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में जो का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए है कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पार्ट है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को चक्र को याद करना है। टीचर को भी याद करना है। नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह है हठयोगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए ही यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब
अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही है श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो, हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना है ज़रूर। अगर विनाश न हो तो सतयुग कैसे आएगा? यह तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और कोई खंड का वह नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की ज़रूरत नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग
धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। 2 नंबर, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान है, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन है, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। बच्चे, एक मत का संगठन, एक श्रीमत मिली और सबकी हाँ जी, दूजी मत नहीं होनी चाहिए। उमंग उत्साह भी और एक श्रीमत भी, वहाँ सफलता हुई पड़ी है। मन में भी दूसरी मत आए तो भी बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक तो उमंग उत्साह, सदा उमंग उत्साह। जो भी संगठन है उसमें से एक भी ऊपर नीचे है, न्यूट्रल है, उदास है, नाराज है, तो भी बच्चों आप सबको सफलता नहीं मिलेगी। लिख के लेना और बोझा उसके माथे पर, क्योंकि असफल हुआ कार्य। सबको उमंग उत्साह में रहना ही है, तभी सफलता मिलेगी और श्रीमत पे चलना ही है। ध्यान में रखना बच्चे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। तेरी एक अंगूठी दर्द हो रही हाथ या पैर की, योग कर पाएगा? मुरली पढ़ पाएगा? सकाश दे पाएगा? नहीं, क्योंकि सारा तन, तेरी सारी कर्मेंद्रिय उमंग उत्साह में नहीं है। कुछ नहीं होगा। जब सारा शरीर स्वस्थ है, देखो मन बुद्धि संस्कार भी स्वस्थ है, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण स्वस्थ है, देखो क्या होता है, अच्छा योग लगता है, मजा आता है मुरली पढ़ने में। उसी प्रकार बच्चे, यहाँ भी संगठन में जितने बच्चे चलते, सभी के सभी उमंग उत्साह में होने ही चाहिए। वो पूरे संगठन की जिम्मेवारी होती है, आप सभी की। कोई किसी भी कारण से थोड़े कम उमंग उत्साह में है, नाराज नहीं, कम उमंग उत्साह में, तो भी उसे पूरा पूरा उमंग उत्साह में लाना आप सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जब तक वो नहीं आता, आप कोई भी कार्य लो, सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी कार्य लो, आप सफल नहीं हो पाओगे। छोटा सा झाड़ू लगाने का भी कार्य लिया, फिर भी आप बच्चे सफल नहीं हो पाओगे, जब तक सबके सब उमंग उत्साह में नहीं है, मौज में नहीं है, खुशी में नहीं, आनंद में नहीं। सफलता की चाबी है बच्चों उमंग उत्साह। अपने आप कार्य घटित होता है। और अगर कोई नहीं है बच्चे, कार्य करने से मतलब नहीं, थक जाओगे, फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। बोझा उसी बच्चे के माथे पर जो उमंग उत्साह में नहीं है, उसके कारण ये हुआ। इसलिए बच्चों, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। तुम्हारे कर्मेंद्रियों में, मन बुद्धि संस्कार में, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों में एक मत है, तो बच्चों तुम्हारा स्वयं का कल्याण हो जाएगा।
और अगर तुम सब में एक मत और उमंग उत्साह है तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। संगठन चाहिए और एक मत पे चलने वाला और सदा उमंग उत्साह में रहने वाला, सफलता निश्चित है बच्चे। 100% उमंग उत्साह में हो और एक मत में हो और तुम्हें सफलता नहीं मिली ना, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। तुम जो बोलोगे, अगर हार गए तो हार ही नहीं सकते तुम, असफल हो ही नहीं सकते तुम। सूत्र एक ही है, उमंग उत्साह और एक मत का संगठन, ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों टोली खाओ और उमंग उत्साह में आओ, एक संगठन में एक मत में चलो। विश्व कल्याण और स्व कल्याण हो ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।